तो उधर बिहार चुनाव के बीच में अचानक कांग्रेस को सीताराम केसरी की याद आखिर कैसे आ गई? अब इसे लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं और एक रिपोर्ट देखिए और आप भी समझिए कि आखिर 2.5 दशक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी की एंट्री के मायने आखिर क्या है। बिहार चुनाव में सीताराम केसरी की एंट्री हो चुकी है। शुक्रवार को उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे। दिलचस्प ये कि 1998 में सोनिया युग शुरू होते ही कांग्रेस ने केसरी को लगभग भुला दिया था, लेकिन जब बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स तेज हुई तो कांग्रेस ने उन्हें फिर याद किया और इसी मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय की रैली में कांग्रेस को घेर लिया। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। बीच चुनाव में केसरी का जिक्र यूं ही नहीं है। सीताराम केसरी खुद ओबीसी समाज से आते थे और हाल के महीनों में कांग्रेस की राजनीति इसी वर्ग के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट पर टिकी है, तो कांग्रेस अब दलित और ओबीसी समाज को साधने की कोशिश में है। यानी केसरी की याद कांग्रेस की सियासी जरूरत बन चुकी है। कि सीताराम केसरी की याद कांग्रेस को 27 सालों के बाद आई है, उनकी 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर। बिहार से सीताराम केसरी थे और वो ओबीसी बनिया समुदाय से थे, तो एक तरफ आरजेडी का MY समीकरण है तो दूसरी तरफ ओबीसी और दलित समीकरण साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। तो एक मैसेज भी देना चाहती है कांग्रेस, लेकिन अपने पूर्वज को भी याद करे। लेकिन खास बात यह है कि 1998 में सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया था और बहुत ही बेआबरू तरीके से हटाया गया था। तब कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए थे और उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें याद किया। 1919 में पटना के दानापुर में जन्मे सीताराम केसरी स्वतंत्रता संग्राम से निकले कांग्रेस नेता थे। कोषाध्यक्ष से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक पहुंचे, लेकिन मार्च 1998 में उन्हें जिस तरह से हटाया गया वही अब विवाद का विषय है। बीजेपी को तो खैर ये कहने का कोई उचित नहीं है और खुद भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए अभी कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मना रहा है। कर्पूरी ठाकुर को उनको जो पद क्या कहते हैं उसको, भारत रत्न दिया गया। तो ये क्यों दिया गया? इतने दिन के बाद 11 साल से हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, तो इतने दिन भी याद नहीं आया। नीतीश कुमार जी को 20 साल में याद नहीं आया। सीताराम केसरी जी मृत्यु के बाद नहीं, उन्होंने जो कहा कि सीताराम केसरी को जिस तरह से कांग्रेस ने अंतिम समय में अपमानित करने का काम किया, उसको देश की जनता कभी भूल नहीं सकती है। और पूरा वो इतिहास है, इतिहास के पन्नों से कोई भी इंसान कुछ हटा नहीं सकता है। और कांग्रेस को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के सपूत, बिहार के लाल सीताराम केसरी को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने क्यों किया था। तो समझ नहीं आता। कांग्रेस ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कोषाध्यक्ष हमेशा रहे। इंदिरा जी ने, सबने सीताराम केसरी जी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया, राजीव जी ने। आप अडवाणी का क्या किए, बघेल का क्या किए, पटेल का क्या किए, आप हरिन पंड्या का क्या किए, आप शिंदे का क्या किए, आप अभी जो CM है उसका क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? इतना ही मैं कहना चाहूंगा। उन दिनों हम पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम न्यूज 18 इंडिया पर करीब 1.5 साल पहले बेहद चौंकाने वाले खुलासे कर चुके हैं। आपको इस इंटरव्यू का वो हिस्सा सुनवाते हैं जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम बता रहे हैं कि किसके आदेश पर सीताराम केसरी के साथ उस दिन बदसलूकी हुई थी।
उन दिनों हम 30-32 साल के रहे होंगे, जोश में थे। हम लोग बहुत जोश में थे, सभी लोग। और हम क्या करते, हम तो बहुत उसमें छोटे कार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन हाँ, इन सब नेताओं से प्यार मिलता था तो हम इनके साथ थे। हम उसके साक्षी हैं उस घटना के। बीजेपी अब इसी वाकये को चुनावी मुद्दा बना रही है। कह रही है कांग्रेस ने अपने ही ओबीसी नेता का अपमान किया, जबकि कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है कि आखिर बीजेपी को अचानक यूं सीताराम केसरी से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। भारतीय जनता पार्टी को सीताराम केसरी जी से इतनी मोहब्बत अचानक कैसे हो गई है कि वो सीताराम केसरी की मोहब्बत में खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के लोग अपने कांग्रेस के लोगों की इज्जत करते हैं। और जहाँ तक ओबीसी का ताल्लुक है, जितने मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं दिए। सीताराम केसरी की यादें अब सियासत का हिस्सा बन चुकी है। कांग्रेस उन्हें अपनी परंपरा बताकर ओबीसी मतदाताओं को साधना चाहती है, जबकि बीजेपी उसी प्रसंग से कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रही है। और इसी बीच अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। विधायक अशोक चांदना अंता उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस ने संगठनात्मक जिम्मेदारी अंता को लेकर तय कर दी है। अशोक चांदना को उपचुनाव के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। सीएल प्रेमी चेतन पटेल को सह प्रभारी बनाया गया। 36 नेताओं को अंता उपचुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगरपालिका और मंडल स्तर तक नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। आदेश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर जारी किए हैं। कांग्रेस संगठन ने उपचुनाव को लेकर व्यापक तैयारियों की शुरुआत की है। जिम्मेदार नेताओं से क्षेत्रवार समन्वय और बूथ प्रबंधन का काम सौंपा गया। स्थानीय इकाइयों को सक्रिय कर वोटर संपर्क अभियान तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए पूरी ताकत झोंकने के संकेत दिए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर के आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर अंता उपचुनाव को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज अहमद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरबाज, कांग्रेस की तरफ से अब कैंपेनिंग भी तेज है और गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अंता चुनाव को लेकर के कांग्रेस जो है पूरी तरह से तैयारी में है और कोशिश कर रही है कि हर स्तर पर तमाम लोगों को जिम्मेदारियां वितरित करके इस सीट को हर तरीके से जीतने की मुमकिन कोशिशें की जाए। करीब 36 नेताओं को अंता उपचुनाव की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और अशोक जो चांदना है, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। सीएल प्रेमी और चेतन पटेल को सह प्रभारी बना करके जिम्मेदारियां दी गई हैं। खुद जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये आदेश जारी करते हुए तमाम लोगों को जिम्मेदारियों का वितरण कर दिया है, क्योंकि जो ज्यादातर लोगों का जो व्यस्तता है, बड़े जो नेता है कांग्रेस के, उनकी बिहार चुनाव में भी रहने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं अंता चुनाव के ऊपर फोकस पूरा बना रहे और कांग्रेस इस सीट को जीतने की अपनी हर जो कोशिश है मुमकिन वो पूरी करे, ये कोशिशें की जा रही हैं। जिम्मेदारियां वितरित कर दी गई हैं और जो स्टार प्रचारक हैं करीब 40 पहले ही घोषित कर दिए गए थे, उन तमाम लोगों को भी अलग अलग समय और स्थान अब वितरित किए जाएंगे, कब कहाँ कैसे कितनी सभा करनी है। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि इस सीट को अपनी झोली में डाला जाए ताकि सरकार के खिलाफ जो एक लगातार विरोध का माहौल बनाने की कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है, उसमें एक तरह से अचीवमेंट उनके झोली में हो। जी हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अरबाज, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच खबर है मध्य प्रदेश के सबसे साफ शहर से, जहां पर इन दिनों मंचलों की बेटियों पर गंदी नजर है। इंदौर से जो वारदात सामने आई है, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम जो है वो खराब करने का काम किया है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई और जब महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए आई, ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 महिला क्रिकेटर्स के साथ में यहां पर बाइक सवार युवकों ने छेड़छाड़ की, वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट देखिए। इंदौर फिर हुआ शर्मसार।
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़। सबसे साफ शहर, मनचलों की गंदी नजर। आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियां? देश का सबसे साफ शहर और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर यूं तो इंदौर ने कई खिताब अपने नाम किए हैं, लेकिन यहाँ बेटियां अब भी असुरक्षित हैं। ये शहर भले ही हाईटेक हो, लेकिन यहाँ आज भी मनचले और अपनी छोटी सोच के साथ लड़कियों पर गंदी नजरें रखते हैं। ये शहर भले ही आधुनिकता में हर दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर इंदौर शर्मसार हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटर्स से बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की। होटल से पैदल कैफे की तरफ जाते समय इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम इंदौर पहुंची, लेकिन उनके ही 2 महिला खिलाड़ियों के साथ इंदौर से छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया। ऑस्ट्रेलियन टीम इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में रुकी हुई है। गुरुवार के दिन सुबह 11 बजे 2 महिला क्रिकेटर अपने होटल से जॉगिंग करते हुए द नेबरहुड कैफे जा रही थी। उसी दौरान पर एक बाइक सवार उनके पीछे आता है। मनचला उन्हें काफ़ी देर तक परेशान करता है, फिर उन्हें गलत तरीके से छूकर भाग निकलता है। इस पूरी घटना से दोनों महिला खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। वो अपनी सुरक्षा अधिकारी को वो SOS नोटिफिकेशन भेजते हैं, यानी आपातकाल जो संकेत हैं वो भेजा जाता है। इसके अलावा वो अपने लाइव लोकेशन भी भेजती हैं। इस पूरे मामले में जो उनकी महिला सुरक्षा अधिकारी जो हैं डैनी सीमंस, उनके द्वारा इंदौर के MIG थाने में एक FIR दर्ज कराई गई। एक तरफ ये पूरा मामला है तो वहीं दूसरी ओर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े किए। मैं समझता हूँ कि इसे अक्षम्य अपराध मानी किया जा सकता। देश की प्रतिष्ठा की बात है। हमारा अधिकारी कड़ी कार्रवाई किसी ने भी की हमें बाकी ये शहर के खिलाफ तो वहीं दिवाली के जश्न के बीच मध्य प्रदेश से हैरान करने वाली खबर आई। भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों में 300 से ज्यादा बच्चे कार्बाइड गन चलाने से जख्मी हुए हैं और इनमें से कई बच्चों की आंखों की रोशनी 70% तक चली गई है। वहीं 3 ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से अब नेत्रहीन हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सस्ता पटाखा, तेज धमाका, धुएं का निकला गुबार और 300 से ज्यादा बच्चे पहुंचे अस्पताल। दीपावली की खुशियों के बीच मध्य प्रदेश में एक जुगाड़ और सस्ते पटाखे ने कई परिवारों की रात काली की। महज 100-150 रुपए में बिकने वाली कार्बाइड गन चलाने से कई बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। भोपाल, उज्जैन समेत 11 जिलों में 300 से ज्यादा बच्चे कार्बाइड गन चलाने से जख्मी हुए हैं। इनमें कई बच्चों की आंखों की रोशनी 70% तक चली गई। तो वहीं 3 ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। उज्जैन और भोपाल में 150 से ज्यादा केस सामने आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 18 अक्टूबर को ही उसी को बैन कर दिया था। उसके बाद भी उसकी काफी रील्स बनाने की तक की उसको कैसे अपन बना सकते हैं, घर में उसको कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट पे वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक तो थी। पहले भी प्रदेश ने उसका बहुत नुकसान झेला है कैल्शियम कार्बाइड का, और वही जो है परिणाम स्वरूप अब 292 बच्चों की आंखें खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पे चिंताजनक तो ये है ही। बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि खुलेआम बिक रही थी तो प्रशासन को उस पर नियंत्रण लगाना काफ़ी आवश्यक था। तो इस प्रकार से बच्चों की जो आंखें गई है ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बताया जिस तरीके से कार्बोनाइड जो गन बिक रही थी प्लास्टिक की बाजारों में फायर करने वाली, उससे कई बच्चे बीमार हुए हैं, उसको लेकर क्या लगता है? मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि ऐसी चीज़ों के लिए प्रशासन को पहले से ही सख्ती निभाना चाहिए।
क्योंकि अगर आप बच्चे तो ऐसा है कि नादान रहते हैं, उनको समझ नहीं रहती है, बट लेकिन जहाँ बिक रहा है वहाँ पर ये चीज़ें ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों की आंखें अनमोल रहती है। प्लस मैं चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्रशासन थोड़ा सा जागे और जहाँ भी बिक रहा है ये इनको रोक लगाएं। ग्वालियर में भी कार्बाइड गन चलाने से बच्चों को देखने में तकलीफ हो रही है। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समेत 4 अस्पतालों में 19 से ज्यादा बच्चे इस वक्त आंखों की परेशानी से जूझ रहे हैं। 8 बच्चों की आंखों का ऑपरेशन कर पटाखे के टुकड़े निकाले गए। 2 लड़कों की कॉर्निया सफेद हो गई है। वो कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि बोतल में डाल के चलाया था, उसका बारूद आंख में चला गया था। कैसे बनाई थी गन, क्या थी? बनी बनाई लाए थे। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, थोड़ी बहुत पानी की बूंद डाल कर उसी से आंख में निकल के लग गया। मतलब ये जो पटाखे हैं घातक है? ये तो घातक है, बिल्कुल श्योर। ये कॉर्निया को जला देते हैं ना। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स इस बात को भी कह रहे हैं कि ये जो देशी कार्बाइड पाइप गन सहित अन्य पटाखे हैं वो कहीं ना कहीं आंखों के लिए भारी नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक। विदिशा में कार्बाइड गन चलाने पर करीब 25 बच्चे जख्मी हुए। विदिशा पुलिस ने कार्बाइड गन बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सारे केस आए हैं, 4-5 केस आए हैं, तो वो काफी हार्मफुल है क्योंकि बहुत तेजी से फटता है। उसकी वजह से आसपास का जो धुआं कंकड़ जो भी रहता है सब, तो वो आंख में जाते हैं, तो बहुत सारों को लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से काफी डैमेज हो रहा है। तो उसको यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना कम करे अच्छा है, उसको बैन नहीं करने तो काफी अच्छा है। दरअसल कार्बाइड गन बनाने में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक पाइप में पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से गैस बनती है। आग लगने पर प्लास्टिक के पाइप में धमाका होता है। धमाके की आवाज के साथ धुआं और तेज चिंगारी निकलती है, यानी कम पैसे में ज्यादा शोर और ज्यादा आकर्षण। इसलिए ये घातक खिलौना लोगों की पसंद बन गया। मगर लगातार शिकायतों के बाद मोहन सरकार एक्शन में आई और भोपाल, ग्वालियर और विदिशा में कैल्शियम कार्बाइड गन के बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन बेचने, खरीदने और स्टॉक करने पर सख्त सजा हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ